Hello everyone, good morning to all of you. Welcome in Heart of a Study channel. I am Pankaj Kumar, a student of Government Polytechnic Gaya from Electrical Department. Today now I am going to start my new lecture. In this lecture we cover remaining part of EMF equation of transformer and also explain voltage turn ratio of transformer. First of all, we know कल क्या पढ़े कल क्या पढ़े थे उसको जानेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर डिराइव कर लिए थे और उससे कुछ रिलेटेड जो हमारा नोट्स पॉइंट है उसे नहीं पढ़ पाए थे। देखिए, द ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। इसे देख चुके थे कि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। इसे प्रूफ के साथ भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि द ईएमएफ इंड्यूस इन ईच वाइंडिंग। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है प्रत्येक वाइंडिंग में ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर के प्रत्येक वाइंडिंग में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कैन बी कैलकुलेट, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ईएमएफ इक्वेशन। इसके ईएमएफ इक्वेशन से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? उसका ईएमएफ इक्वेशन से हम प्रत्येक वाइंडिंग का जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं कि कैसे, माने ये E1 मैंने प्राइमरी वाइंडिंग का लिए, तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो N1 टर्न है उसको लेते हैं। इसके लिए कुछ सब्सक्रिप्ट मान लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट्स the subscript 1 and 2 are used for primary and the secondary winding respective. Then EMF induced for the primary winding is 4.44 F phi n phi phi m and N1 volt। देखिए, सब्सक्रिप्ट 1 जो यूज किए हैं वह प्राइमरी वाइंडिंग को, और सब्सक्रिप्ट 2 जो है वह हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, लेट सब्सक्रिप्ट 1 एंड 2 यूज्ड फॉर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी 1 और 2 प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को यूज करते हैं क्या? रिस्पेक्टिव, माने उसके रिस्पेक्ट में। देखिए सब्सक्रिप्ट 1 E1 इक्वल टू 4.44 एफ N1 इंटू 5m वोल्ट। माने देखिए E1 लिए मैंने प्राइमरी वाइंडिंग लिए, तो उसका प्राइमरी टर्न ही यूज करेंगे ईएमएफ इक्वेशन में, सेकेंडरी टर्न को यूज नहीं करेंगे। सेकेंडरी टर्न को कब यूज करेंगे? जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग या सेकेंडरी ईएमएफ लेंगे तब उसको यूज करेंगे। देखिए सिमिलरली लिखा हुआ है, ठीक इसी प्रकार जैसे E1 को हम सब्सक्रिप्ट लेकर E1 के लिए ईएमएफ इक्वेशन, या वाइंडिंग 1 के लिए या प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जो ईएमएफ इक्वेशन हम निकालें उसके लिए 1 का यूज किए, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग को लेंगे तो हम जो हमारा इक्वेशन होगा उसके लिए 2 यूज करेंगे। E2 इक्वल टू 4.44 एफ इंटू 5m। देखिए अब उसको हमने कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे रूप में। कभी कभी हम प्रॉब्लम बनाते हैं तो हमारा फ्लक्स डेंसिटी, एरिया, इससे रिलेटेड कुछ सवाल दे देता है, तो हमें बनाने में कुछ कठिनाई, तो हम उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। देखिए, इफ़ BM इज द मैक्सिमम फ्लक्स ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी, जो BM है उसको हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। आप मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं। द मैग्नेटिक सर्किट टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो जो हमारा होता है फ्लक्स डेंसिटी, उसका जो यूनिट होता है उसे टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर। जो हमारा ए यूज करेंगे वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। देन देखिए फाई एम बराबर, हम जानते हैं मैग्नेटिज्म में पढ़ चुके हैं, फाई एम क्या है? फ्लक्स है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। टोटल फ्लक्स कितना एरिया में, देखिए एरिया और फ्लक्स डेंसिटी, कितना एरिया में कितना फ्लक्स है उसी को तो फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और यदि दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा टोटल फ्लक्स मिल जाता है। तो बी एम बराबर लिख सकते हैं, ये जो ए है उसको इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो बी एम बराबर 5m/a। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा हमारा ईएमएफ इक्वेशन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर फॉर
प्राइमरी वाइंडिंग E1 बराबर 4.44 F/N1 BM A वोल्ट है। ये एकदम याद रखना, क्योंकि यह हमको जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये हमें एक्सप्लेन करना होगा, या इस फार्मूला को हम यूज करके न्यूमेरिकल को बनाएंगे। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जो यहाँ पर है, तो इसका क्या होगा 4.44 F/N2 बराबर BM/A वोल्ट। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे एथी सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत VPI पॉइंट है, वोल्टेज रेशियो एंड टर्न रेशियो। वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो। वोल्टेज रेशियो जैसा कि नाम से हमको मालूम चल रहा है, वोल्टेज रेशियो यानी वोल्टेज का रेशियो होगा। टर्न रेशियो यानी नंबर ऑफ टर्न, वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न होगा उसका रेशियो होगा। देखिए सिंस वी नो डैट, हम जानते हैं EMF इक्वेशन ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग, हम EMF इक्वेशन ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, EMF इक्वेशन ऑफ सेकेंडरी, दोनों का हम EMF इक्वेशन जानते हैं, ऑब्वियसली पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए जो देखिए सबस्क्रिप्ट 1 है वह क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग के लिए है, और जो सबस्क्रिप्ट 2 है वो क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए है। अब देखते हैं, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हम जो EMF इक्वेशन ज्ञात किए हैं या फाइंड आउट किए हैं उसको यहाँ पर लिख दिए। E1 बराबर क्या है, E1 बराबर 4.44 F/N1 5M। जहाँ पर देखिए अब जब हमको टर्न रेशियो ज्ञात करना है तो टर्न रेशियो कहाँ से ज्ञात करें, देखिए जब N1 है ये तो सब कांस्टेंट है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए सेम है। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि N1 को इस इक्वल टू के इस पर लाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये जो हमारा टर्म है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी सेम आएगा। हम देखेंगे कैसे सेम आता है। अब देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग का जो EMF इक्वेशन है तो उसको लिख दिए कि यहाँ क्या लिखें, E2 बराबर 4.44 F/N2 बराबर 5M। देखिए N2 को फिर इधर डिवाइड में लाए। अब देखिए 4, ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ और ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। देखिए इक्वेशन 1 का राइट हैंड टर्म एंड इक्वेशन 2 का राइट हैंड टर्म इक्वल इक्वल है, तो हम अब लिख देंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो देखिए 1 का राइट हैंड जब इक्वल टू के एक तरफ का भाग बराबर होता है, दूसरा खुद ब खुद इक्वल हो जाता है। तो देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से द रेशियो E1 by N1 एंड E2 by N2। देखिए जो यहाँ पर E1 by N1 है, यह क्या है, EMF पर टर्न। EMF पर टर्न कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर है EMF है, अब जो डिवाइड का चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं, पर कहते हैं, और N1 है तो टर्न है, तो EMF पर टर्न कह सकते हैं। हमारा जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो EMF पर टर्न का भी यूज करेंगे, EMF पर टर्न भी पूछता है कभी कभी। अब देखिए उसको जो EMF इक्वेशन जो E2 है इसको इधर लाए और N1 को जब इधर ले दिए तो हमारा जो EMF इक्वेशन या वोल्टेज टर्न रेशियो जो हुआ, जो हमारा E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2, E1 बाई E2 जो हुआ हमारा वोल्टेज रेशियो हुआ, और जो N1 बाई N2 हुआ वह हमारा टर्न रेशियो हुआ। देखिए यहाँ से हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि जो EMF होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, टर्न रेशियो के, क्योंकि E1 ऊपर साइड में है, यहाँ पर N1 भी ऊपर है, तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है नोट्स में, द रेशियो E2 by E1 इज कॉल्ड इंड्यूस EMF रेशियो। इंड्यूस EMF रेशियो या वोल्टेज रेशियो कुछ भी कह सकते हैं। देखिए जो N2 बटा N1 यहाँ है इज कॉल्ड टर्न रेशियो। हमारा देखिए मेन क्या था, हमको फाइंड आउट करना था वोल्टेज रेशियो एंड टर्न रेशियो, दोनों हम फाइंड आउट कर लिए, बट इससे रिलेटेड कुछ हमको जो पॉइंट हो उसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम मान लीजिए ड्राइव कर लिए और उसको अच्छा से एग्जाम में नहीं लिखे तो हमको तो नंबर कट जाएगा। हम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंड्यूस EMF रेशियो
एंड टर्न रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ईएमएफ रेशियो और टर्न रेशियो को जब क्या कहते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कह सकते हैं। E1 बाई E2 बाई E1 इक्वल टू N2 बाई N1 इक्वल टू K। ये दोनों का जो हमारा रेशियो होता है एक कांस्टेंट होता है, इसलिए कांस्टेंट के रूप में K का हम यूज किए। ऑल्सो नोन एज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। अब देखिए, इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ दैट इज भी। देखिए अब इसको फिगर से हम जब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो V1 है और E1, ये जब हम प्रैक्टिकल केस लेंगे तब तो बराबर नहीं होगा। जब आइडियल केस हम यहाँ पर लेंगे तो ये दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल होगा। ये देखिए E2 है और V2 है, ये भी दोनों इक्वल होता है जब हम आइडियल केस लेंगे। तो हम यहाँ पर जो दिया हुआ है E2 को E1 से रिप्लेस कर सकते हैं V2 से, और V1 जो है उसको E1 से रिप्लेस कर सकते हैं। और देखिए V2 बटा V1 एंड N2 बाई N1 इक्वल टू K। हम V1 और V2 और V1 को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।